आप लोगों की पावन उपस्थिति में ये गरिमामयी समारोह अपनी कदम नई मंजिलों की तरफ बढ़ा चुके। हमारा सपना है कि हम न केवल धरती की कोख में पौधों को उगाएं, वन महोत्सव केवल वृक्ष लगाने का आयोजन नहीं, अब तो यह प्रकृति से पुनः संलग्न होने का एक हार्दिक पहल है। यह पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि वृक्ष मात्र लकड़ी या छाया नहीं, बल्कि जीवन दाता है, प्राणवायु है। वे हमें शुद्ध वायु, शीतल वातावरण, उपजाऊ भूमि, औषधियां, फल फूल और सबसे बढ़कर जल चक्र की निरंतरता प्रदान करते हैं। वृक्ष धरती का श्रृंगार है। ये मेघों को आमंत्रण देने की एक पावन कला है। वृक्ष वर्षा लाने का सशक्त माध्यम है। नदियों को जन्म देने की एक पावन परंपरा है। पशु पक्षियों को घर देने का एक सशक्त माध्यम है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार जो सदैव जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न केवल समाज के हितों को साधती है, अभी तो हमारी प्रकृति किस प्रकार से शुद्ध रहे, किस प्रकार से स्वच्छ रहे, इसकी भी चिंता करती है। यही कारण है कि आज राजस्थान के कोने कोने में हरियाणा राजस्थान के माध्यम से ये यात्रा प्रारंभ की गई है। इसी यात्रा के अगले कदम पर देवनगरी दौसा, जिला प्रशासन दौसा की ओर से भी जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम 2025 का आगाज हो रहा है। चंद पलों के बाद समारोह स्थल पर समारोह के मुख्य अतिथि महोदय पधारने को हैं। कहते हैं कि वृक्षों का लोक मानो जीवन से सांसें देने का एक माध्यम है। साथियों, वन हो, पेड़ हो, इसके माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बचाते हैं, बल्कि उम्मीद के बीज बोकर हमारा सपना साकार होता है। क्योंकि वृक्षों के माध्यम से हमें न केवल शुद्ध वायु मिलती है, बल्कि छाया भी मिलती है, फल भी मिलते हैं और मिलता है मानव जाति को नवीन जीवन। आज यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण धरती का हर प्राणी दायित्वों को सजीव करते हुए निश्चित रूप से अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, और न केवल धरती की कोख में एक पेड़ बोना चाहिए, बल्कि उस पेड़ का संरक्षण करने की, उसे पालने पोषने की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही हमें ही लेनी होगी। हम धरती को फिर से हरा भरा करेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सांसें ले सकें, एक स्वच्छ और स्वस्थ सुंदर सा जीवन जी सकें। एक बेहतरीन उदाहरण है। सम्मानीय प्रभारी सचिव महोदय के मार्गदर्शन में आज जिला दौसा अपनी नई नई मंजिलों पर सशक्त कदम रखते हुए आज की पावन उपस्थिति और आज वह बहुत ही
अलौकिक दिन है कि आज प्रकृति की गोद में पुलिस लाइन दौसा की धारा पर जिला प्रशासन दौसा की ओर से ये भव्य प्रेरणादायी कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। दौसा की धरती धन्य है जो ऐसे कुशल नेतृत्व का सानिध्य प्राप्त कर रही है। अब वो मंगल घड़ी आने वाली है जिस पवित्र घड़ी में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज होगा। आज धरती की कोख में उम्मीदों के बीज बोने वाले हैं, उन सपनों को साकार करने वाले हैं जो सपने युवा होकर देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। आज इस हरियाली के महायज्ञ में जिन पुण्य पुरुषों की उपस्थिति से यह आयोजन समृद्ध हुआ है, उनमें माननीय प्रभारी सचिव महोदय, सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, सम्माननीय टीएफओ साहब, एडीएम साहब, सभापति महोदया, सम्माननीय सीमा जी, आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे परिधानों में लिपटे हुए ये जनसमूह इस बात को परिभाषित करता है कि आज हमारा समाज विभिन्न रंगों में विकसित हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। इस पहल में दौसा जिले के समस्त विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दौसा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। जहां दीप जलते हैं वहां अज्ञान का अंधकार मिटता है और नई चेतना का उदय होता है। आज ऐसा ही ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो अपनी ऊर्जा, प्रेरणा और दूरदर्शिता से समृद्ध हो रहा है। यह अवसर है प्रकृति के प्रति नमन का, परंतु ये अवसर है दौसा जिला प्रशासन के सजग नेतृत्व को नमन करने का। आज का ये भव्य आयोजन सुव्यवस्थित वृक्षारोपण की पहल को एक नया जीवन देने का। हमारे बीच उपस्थित हैं शिक्षा विभाग से प्रभारी सम्माननीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय माध्यमिक दौसा, सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रारंभिक शिक्षा दौसा और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण सभी की उपस्थिति में आज का ये दिव्य और भव्य जिला स्तरीय वन महोत्सव समारोह 2025 का शुभारंभ होने को है। आज आप देखेंगे कि पुलिस लाइन दौसा इस पवित्र और पुनित भूमि पर हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा नन्हे नन्हे पौधों को रोपा जाएगा, नई उम्मीद के साथ, नए सपनों के साथ। ये न केवल हमारे पर्यावरण की उम्मीद के रक्षक होंगे, बल्कि मानव जीवन को जीवन देने का एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस लाइन दौसा, जहां का ये खूबसूरत और नैना अभिराम नजारा देखते ही बनता है। ये बड़े बड़े वृक्ष गगन को छूते हुए, हरियाली के रंगों से लिपटे हुए, प्राकृतिक छटाएं बिखेरते हुए आज मानव जाति को, हम सबको ये संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार होते हैं, उसी प्रकार हमको भी अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने जिले के प्रति उन्हीं उत्तरदायित्व का
ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की आवश्यकता है, जो आप विधिवत रूप से उस दिशा में, उस यात्रा में कार्य कर रहे हैं। मैं हमारे समाज सेवी सम्माननीय नरेंद्र कुमार जी जयमन साहब पधार चुके हैं। आपका भी तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जिले को शिक्षित और विकसित बनाने की दिशा में न केवल जिले के प्रतिनिधि बल्कि जिला प्रशासन, मीडिया कर्मी, युवा साथी, नारी शक्ति सभी एक समीकरण, एक सूत्र में बनकर उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आज हम अपने विभागों के द्वारा नई मंजिलों को छू रहे हैं। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की एक यात्रा है, एक संकल्प है, एक लक्ष्य और एक मकसद है कि हम अपने प्रदेश को, हम अपने राजस्थान को किस प्रकार से प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा सके। न केवल प्रगति बल्कि पर्यावरण की सोच को भी अपनी यात्रा का एक सहपाठी बनाकर उन्होंने अपने सपनों को पर्यावरण के माध्यम से साकार करने का जो संकल्प लिया है वह अद्भुत है, प्रशंसनीय है और सराहनीय है। मित्रों, आज हम सभी पर्यावरण मित्र, वन मित्र के रूप में उपस्थित हैं और उसी भावना के साथ उपस्थित हैं। वृक्षों का संसार प्रगति की सबसे मधुर कविता है, जिसे न केवल पढ़ा बल्कि महसूस किया जाता है। वृक्षारोपण मात्र एक क्रिया नहीं, अपितु यह पृथ्वी माता के आंचल में जीवन के बीज बोने जैसा है। यह धरती पर हरियाली का उत्सव है, जो न केवल पर्यावरण को संतुलित करता है अपितु मानव जीवन की आस्था, आशा और अस्तित्व का प्रतीक भी बन जाता है। जी हाँ, वर्तमान समय में जब प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है, ऐसे समय में वृक्षारोपण केवल आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। वृक्ष हमें निस्वार्थ भाव से प्राण वायु प्रदान करते हैं, हमारी धरती की नमी को संजोए रखते हैं, जल चक्र को संतुलित करते हैं और न जाने कितने जीवों को आश्रय देते हैं, जीवन देते हैं। वन महोत्सव जो प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, वास्तव में एक पर्यावरणीय जागृति का पर्व है। यह न केवल वृक्षारोपण की परंपरा को सशक्त करता है बल्कि जनमानस में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को भी जागृत करता है। यह वह सुंदर अवसर है जब समाज के सभी वर्ग, बच्चे, युवा, वृद्ध, शिक्षक, विद्यार्थी, किसान एक साथ मिलकर
हरियाली का संकल्प लेते हैं। और लीजिए हमारे बीच आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय समारोह स्थल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि प्रकृति प्रेमी, प्रकृति हितैषी विधायक महोदय सम्माननीय भागचंद जी टाकला साहब हमारे बीच इस गौरवशाली मंच पर पधारे हैं। मैं चाहता हूं एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य पधारे परम सम्मानीय लोकप्रिय विधायक सम्मानीय भागचंद जी टाकला साहब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। और आइए हम आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी पहल के तहत हरियाली राजस्थान के तहत आज जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम 2025 समारोह के मुख्य अतिथि महोदय परम यशस्वी और लोकप्रिय सम्मानीय भागचंद जी टाकला साहब हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानीय प्रभारी सचिव महोदय हमारे बीच हैं सम्मानीय सभापति जी कल्पना जी जेमन, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, सम्मानीय एसपी साहब, आदरणीय डीएपओ साहब, सीओ साहब, सम्मानीय एडीएम साहब, एसडीओ साहब और जिले से पधारे हुए तमाम विभागों के जो जिला अधिकारीगण हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, स्काउट के साथी हैं, कानून व्यवस्था को रखवाली करने वाले हमारे जाबाज सिपाही हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए और आइए स्वागत की इस पावन बेला में हमने स्वागत किया अतिथियों का स्वागत शब्दों के साथ और आप स्वागत करने वाले हैं स्वागत पुष्पों के साथ, पौधों के साथ। तो आइए स्वागत की इस पावन बेला में मैं सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह करूंगा सर पधार कर आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय भागचंद जी टाकला साहब का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। आप सर कृपया पधार कर प्रभारी सचिव महोदय का ये सुंदर सा पौधा देकर प्रकृति का ये स्वरूप एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और आइए स्वागत के बेला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय एडीएम साहब दौसा, कृपया पधारें और पधार कर स्वागत करें नारी शक्ति के रूप में सम्मानीय कल्पना जी जैमन, सभापति नगर परिषद दौसा। तालियों की गूंज के साथ आपका वंदन, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आइए स्वागत और अभिनंदन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय मनमोहन जी मीणा साहब, एडीएम लालसोट, कृपया पधारें और पधार कर स्वागत कर रहे हैं परम सम्मानीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा। ये प्राण वायु का प्रतीक पौधा प्रदान कर आपका स्वागत किया जा रहा है, आपका सम्मान किया जा रहा है। आइए स्वागत की बेला में मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानीय नरेंद्र कुमार जी मीणा सीओ साहब, सर पधारें और आप पधार कर स्वागत कर रहे हैं परम सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा। ये महकता हुआ चहकता हुआ पौधा, इसके माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए स्वागत की बेला में मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानीय एसडीओ साहब दौसा, सर पधारे और पधार कर आप स्वागत कर रहे हैं श्रीमान उप संरक्षक महोदय दौसा का। पर्यावरण रूपी स्वागत की ये पहल जो पुष्पों के द्वारा प्रदान की जा रही है, स्वागत की अद्भुत श्रृंखला। आइए स्वागत के बेला में मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानीय कमलेश जी मीणा साहब, आयुक्त नगर परिषद दौसा, कृपया पधारें और पधार कर स्वागत कर रहे राजस्थानी परिवेश में बैठी हुई सम्मान्य
सीमा जी मीना इस सुंदर से और प्यारे से गुलदस्ते के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए स्वागत के बाद मैं बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम प्रतिवेदन के लिए आमंत्रित करता हूं सम्मानीय उपवन संरक्षक महोदय दोसा। आपसे मैं आग्रह करूंगा सर पधारें और आज के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सम्मानीय डीएफओ साहब दोसा। आदरणीय एमएलए साहब वानियों श्री बाबचंद ताकरा जी, आज के मुख्य अतिथि वन महोत्सव के दौसा डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रभारी सचिव श्री मेहता सर, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मंच पर बैठे सभी ऑफिसर्स, रेला जी, स्कूल से पधारे हुए सभी बच्चे, स्काउट्स, बीएलओस और मीडिया कर्मी, आज हरियालो तीज के अवसर पे मैं सभी को इस जिला स्तरीय वन महोत्सव पे स्वागत करता हूं। और जो हरियालो राजस्थान का जो कार्यक्रम है, जो पूरे राज्य में जो चल रहा है, जो हरियालो राजस्थान का जो भव्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उस पर मैं कुछ आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस साल पूरे राजस्थान में लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा लगाए जाएंगे एवं जन सहयोग से पौधे लगाए जाएंगे। और दौसा जिले में अगर हम देखा जाए तो 17.25 लाख पौधे हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलके प्लस जन सहयोग से पौधा लगा रहे हैं इस साल। और अब तक लगभग 10 लाख पौधे हम पूरे जिले में लग चुके हैं। और आज हरियालो तीज की पावन अवसर पे लगभग 5.5 लाख पौधे हम पूरे जिले में लगाएंगे। मैं आप सभी बच्चे हैं यहाँ पे, पुलिसकर्मी भी हैं, सभी को ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और सिर्फ पौधे नहीं लगाएं, उस पौधे को भी बचाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो एक पेड़ माँ के नाम, उसमें आपकी सहयोग, आपकी कंट्रीब्यूशन देके इस कार्यक्रम को सक्सेस करें। और दौसा जिले में पूरे इस साल हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगभग 700 हेक्टेयर में पौधारोपण कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग 50 डिपार्टमेंट्स हैं जो पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। माननीय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये पूरा जो पौधारोपण का कार्यक्रम है वो इसकी देखभाल, इनकी देखरेख में ये पूरा सफल तरीके से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में भी सिर्फ इस वन महोत्सव नहीं तो आने वाले टाइम में भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा के अपने को राजस्थान को हरा भरा करना है और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने प्रकृति पर्यावरण को परिभाषित किया और आज ये संकल्प दिया सभी को कि प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ अब मैं उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक, आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, परम सम्मानीय भागचंद जी टाकरा साहब से आग्रह करूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, सर पधारें और पधार कर इस पर्यावरण के महत्वपूर्ण और राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल के संदर्भ में हमें संबोधित करें। भारत माता की। आज हरियालो राजस्थान तीज के इस त्योहार पर पेड़ लगाने का जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है और इस सपने को जो साकार करने का जो काम आप और हमारा है, और ये सपना जब साकार होगा जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें।
पेड़ लगाना ही बड़ी बात नहीं है, पेड़ को बचाना और उसको बड़ा करना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे घर में बच्चा बड़ी देखभाल से पैदा होता है और बड़ा होता है, उसी तरह पेड़ होता है। आप बिजनेस को बड़ा अपनी कामयाबी से, अपने पैसे से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पेड़ तो जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, आदमी बढ़ता बच्चा बढ़ता है, उसी तरह पेड़ बड़ा होता है। सबको पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उस नारा का मतलब ये नहीं कि एक पेड़ लगा दिया और आपने भूल गए, दूसरे दिन पता नहीं उस पेड़ को कोई जानवर खा गया या वो पानी की वजह से सूख गया। अपन सभी की जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है। कोरोना के अंदर देखा होगा, जब ऑक्सीजन के सिलेंडरों की जब आवश्यकता पड़ी, जब कितने से लोगों को आवश्यकता पड़ी थी जो जिनको बीमारी कोरोना से ग्रसित थे, और जब यानी कि सारा सिस्टम जब फेल हो गया तो नई नई तकनीकें, ऑक्सीजन कॉन्टिनेटर लाए, गैस की जो प्लांट थे उनसे पूर्ति नहीं हुई, बड़े बड़े उद्योगों में जहां ऑक्सीजन काम आया करती थी वहां से लिया, जो तो अपन को मात्र अगर 1% का भी रेशा नहीं था शायद बीमार होने के जिनको आवश्यकता थी। प्रकृति से अपन जो चीज अगर ले रहे हैं तो प्रकृति को अपन को देना भी चाहिए। तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन है कि पेड़ लगाएं, पेड़ को बचाएं भी, और जो आदमी के पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है वो जहां अगर आपको आवश्यकता हो, जहां लगता हो कि भाई यहाँ पेड़ लग सकता है और यहाँ पेड़ बच सकता है, और नहीं लास्ट में देखो घर के बाद शमशान की ही जरूरत होती है लास्ट में, तो शमशान में ही लगा दे एक पेड़। जहां आपको जगह मिले वहां पेड़ लगाएं, क्योंकि जब तक प्रकृति को अपन दे नहीं पाएंगे तो प्रकृति से ले कैसे सकेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रकृति से ही मिलनी है। और जब तक ये बैलेंस बनेगा, जब तक अपन जीवित है, जिस दिन अनबैलेंस हो गए आप और हमारा, यानी कि उस दिन लास्ट ही होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप पेड़ लगाएं और उस पेड़ की साल संभाल भी करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी और ऊर्जावान दूरदर्शी उद्बोधन के लिए। आइए मैं धन्यवाद ज्ञापित के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं सम्मानीय एचडीओ साहब दौसा। हरियाणा राजस्थान और तीज के अवसर पर आयोजित वन महोत्सव 2025 कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय भालचंद जी तागड़ा साहब, परम सम्मानीय प्रभारी सचिव महोदय डेटा सर, जिला कलेक्टर महोदय देवेंद्र जी सर, पुलिस अधीक्षक महोदय सागर जी राणा सर, डीएफओ साहब, नगर परिषद चेयरमैन कल्पना जी जयमन, सीमा जी, आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय दौसा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय लालसोट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर परिषद आयुक्त डीवाईएसपी साहब दौसा और उनकी समस्त टीम, समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु और मंच का संचालन कर रहे रामवीर जी, आप सभी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज के दिन इस पुलिस लाइन परिसर में 2500 वृक्ष लगाए जाएंगे। पूरे जिले में वन विभाग की तरफ से 50,000 वृक्ष लगाए जाएंगे और पूरे जिले में 5 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। पूर्व में भी 19 जुलाई को 1,50,000 वृक्ष लगाए गए थे। तो वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में, जो कि अनवरत रूप से चल रहा है, जिला कलेक्टर महोदय विभिन्न संस्थाओं से
के माध्यम से भी, CSR के माध्यम से भी अनवरत रूप से, चाहे सिविल लाइन हो या पार्क हो, कहीं पर भी इनको मौका मिलता है। लगातार आप वृक्षारोपण में रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को पूरी शिद्दत के साथ संपादित करवाते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। और इसके अलावा पूरे जिले में ब्लॉक लेवल पर, ग्राम पंचायत के लेवल पर, सभी सरकारी कार्यालयों में, सामाजिक संगठनों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, वृक्ष लगाए जा रहे हैं, उन सभी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और आइए मैं मंच पर उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय और समस्त अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि अब वो पावन पल और वो घड़ी आ चुकी है जब हम सभी साथी, पंडाल में जितने भी साथी उपस्थित हैं, यूथ, बच्चे, नारी शक्ति, आज सभी अपने हाथों से एक एक पौधा लगाकर जाएंगे। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं, सर अपने प्लांटेशन प्लेस की तरफ आप प्रस्थान कर रहे हैं और वहां अपने कर कमलों से पर्यावरण के लिए, धरती के लिए, प्रकृति के लिए सभी एक एक पौधा अवश्य लगाएंगे। जितने भी साथी हैं यहाँ से इस सम्मानित अतिथियों के साथ उस स्थल की तरफ प्रस्थान करें जहां पौधे लगाने का ये पुनित कार्य प्रारंभ होने वाला है। सभी से मेरा आग्रह है, जितने भी बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, नारी शक्ति हैं, सभी से मेरा आग्रह कि वृक्षारोपण स्थल की तरफ प्रस्थान करें। सभी आमंत्रित जन निर्धारित स्थल की तरफ चलें और धरती को हरियाली का उपहार दें। स्थल की ओर प्रस्थान कर चुका है जहां जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में अपने कर कमलों से एक एक पौधा लगाकर धरती को जीवन देंगे। लालसोट वाले हाईवे पे आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में बड़ा सा परिसर स्कूल का दिखता है, वो शायद मर्जर में शिफ्ट हुए हैं। जी चलो सर, आओ गुरुजी आप। सब पेड़ तो शानदार है, ये बात है। हाँ नर्सरी में अभी शुरू हुए हैं, छोटे छोटे पौधे 2 साल लग जाते। फॉरेस्ट की नर्सरी में तो 3 फीट हाईएस्ट। इतना बड़ा है कि इसको सपोर्ट भी चाहिए। शानदार, मुझे तो लग गया मौसम भी शानदार है इसी का। तारीख वगैरह सारी सपोर्ट में लगे
अभी करते हैं, है ना? मैग्नेट काट आम तो इसी में आएंगे सर, आम तो इसी में आएंगे। भाई एक मिनट आगे सर। आगे क्यों? अरे आगे क्यों आ रहे हो? ले आ। ये आदमी के ये या भाई सबकी ऐसी आपको नाराज नहीं करनी है। पत्रकार महोदय की परीक्षाएं भी अरे कर लेंगे यार, कौन सी जल्दी होती है। यही तो हटो बेटा, बेटा एक मिनट हटो। यहाँ आजा। लगाओ, तुम भी तो लगाओ। कल ही लगाया था 22 और 20 आग लगाऊंगा। पानी डालो। तुम्हारे अभी तुम्हारे हुए ना। पता होता है आगे पेड़ लगा दिए। नहीं, हाँ, साधन सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। ये तो सब कैसे भेजोगे? हाथी चल रहे हैं भाई साहब। सबको ब्लॉग करने के बाद में आप फ्री कर रहे हैं, ठीक है ना? सारे ब्लॉग कंप्लीट हो गए तो फर्स्ट अच्छा, उस सीट में तो एक ही बार राम प्रसाद बाकी ऑनलाइन तो हम ब्लॉग चेक करने के बाद में